पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। कहते हैं दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन जीते जी काम बहुत आती है। पैसा पास में होने से इंसान चूहे की तरह ही ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहता है। कहते हैं उस विचार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता जिसका समय आ चुका हो, और उस इंसान से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होता जो अब भी पुराने विचार ढो रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जिस प्रकार पेड़ के लिए पानी और शरीर के लिए खाना और अच्छी सेहत जरूरी है, उसी प्रकार जिंदगी को अच्छे से चलाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। ईश्वर तो नहीं, ईश्वर की कृपा है पैसा। सुख तो नहीं, पर सुख का साधन है पैसा। आप मेरी बात मानेंगे कि आजकल रिश्ते प्यार से नहीं पैसे देखकर निभाए जा रहे हैं। कहते हैं दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन जीते जी काम बहुत आती है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और वो है पैसा। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आपको पैसे की उछल कूद रोकनी होगी, क्योंकि कहते हैं पैसों में स्प्रिंग लगे होते हैं, ये उछल उछल के अकाउंट से बाहर निकलता है। एक कहानी से आपको समझाता हूं। एक सन्यासी भिक्षा मांगकर पेट भरता था और बचे हुए भोजन को खूंटी पर टांग देता था। वो एक चूहे से बेहद परेशान था, जो रोज आकर उस खूंटी से रोटी गिराकर खा जाता था। एक दिन उस सन्यासी ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खूंटी दीवार पर थोड़ी ऊपर टांग दी और उसमें रोटी रख दी। चूहे ने एक छलांग लगाकर उस ऊंचाई से भी रोटी खा ली। एक दिन उस सन्यासी का दोस्त उससे मिलने आया तो उसने चूहे की प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, नॉर्मल चूहे में इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो इतनी ऊंचाई पर छलांग लगा दे। इसका बिल चेक करो, जिस बिल में ये रहता है जरूर उसमें कोई खजाना छिपा होगा, और उस खजाने की ताकत से ही ये चूहा इतना उछल रहा है। जब सन्यासी और उसके दोस्त ने कुदाली लेकर चूहे का बिल खोदना शुरू किया तो सचमुच वहां खजाना था, और उन्होंने वो खजाना वहां से निकाल दिया। उनके खजाना निकालने के बाद चूहा अब ऊंचाई तक छलांग नहीं लगा पा रहा था। सन्यासी के दोस्त ने कहा, चूहा अपने आप नहीं, इस धन के बल पर ही उछल कूद कर रहा था। सबक बिल्कुल साफ है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा पास में होने से इंसान उस चूहे की तरह ही ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहता है, और जब पैसा चला जाता है तो वो नॉर्मल से ज्यादा नहीं कूद पाता। तो करना क्या है वो सुनिए। सबसे अच्छा तरीका आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप अपने मेन बैंक अकाउंट के अलावा एक और बैंक अकाउंट तुरंत खोल लें, जिसमें आप ऑनलाइन पैसे जमा भी कर सकें और निकाल भी सकें, और उसे एक नाम दें माई फ्यूचर बैंक अकाउंट। जैसे ही आपको सैलरी मिले या किसी दूसरी जगह से इनकम हो, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर दें, और फिर बचे हुए पैसों से ही महीना चलाएं। और अगर महीना चलाने में पैसे कम पड़ रहे हों तो इसी फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लें। बस शर्त इतनी सी है कि इस लोन को अगले महीने इंटरेस्ट के साथ वापस जमा कर दें, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। इतने ऊंचे इंटरेस्ट पर लोन लेने के बाद आप अगली बार इस फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लेना पसंद ही नहीं करेंगे। अब आपकी चादर थोड़ी छोटी कर दी मैंने, इसलिए शुरू में आपको पैर पसारने में दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में साथियों, मैं अपनी कमाई का एक फिक्स्ड अमाउंट अपने फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था, ताकि मेरे मेन अकाउंट में पैसे उछले नहीं और खर्च होने के लिए मचले नहीं। उछल कूद करना पैसों का स्वभाव है। ये जब आपके पास आता है, आप इसे खर्च करने के लिए उतावले हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि सरकार पेंशन या पीएफ में 10-12% क्यों काटती है? ताकि रिटायरमेंट का समय आपको इकट्ठे पैसे मिल जाएं। क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि अगर वो पीएफ नहीं काटेगी तो आप कभी उतने पैसे जमा ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप कर तो सकते हैं, पर आप करेंगे नहीं, और सरकार बिल्कुल सही सोचती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार आपके फायदे के लिए आपके ही पैसे बचा सकती है, तो आप अपने फायदे के लिए अपने पैसे क्यों नहीं बचा सकते? इसलिए पैसा पास में आते ही अपने फ्यूचर बैंक अकाउंट में इसे तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए, और उस पैसे को सही समय आते किसी सही जगह इन्वेस्ट भी करना चाहिए। अगर इस फ्यूचर बैंक अकाउंट में कम पैसा भी है
तो भी आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करने की आदत लग सके। साथियों, टाइम टाइम पर कंपनीज के एनएफओ आते रहते हैं जिसमें आप सिर्फ 10 रुपए एनएवी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना फ्लेक्सी कैप इंडेक्स फंड निफ्टी अल्फा 50 लॉन्च किया, जिसमें आप सिर्फ 10 रुपए का एनएवी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए यह सबसे बढ़िया जगह है। टाटा पर सबको भरोसा है। यह कंपनी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड और AIA ग्रुप लिमिटेड का जॉइंट वेंचर है और इसका सॉल्वेंसी रेशियो 31 मार्च 2024 तक 177% का है। असेट मैनेजमेंट रेशियो 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों, ऐसे किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से पहले इनकी हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी है। इस इंडेक्स निफ्टी अल्फा 50 फंड ने पिछले 10 सालों में 25.1% और पिछले 5 सालों में 35.9% का रिटर्न भी दिया है। अगर आपने 2014 में निफ्टी अल्फा 50 फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 10 सालों में 9.3 गुना रिटर्न मिलता। और जुलाई 2023 में लॉन्च हुए टाटा AIA के स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड ने लगभग 66.5% रिटर्न दिए हैं। इसके अलावा अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख से कम है तो मैच्योरिटी बेनिफिट बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। NRI भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह फंड अभी इन्वेस्टमेंट के लिए 30 सितंबर तक ही अवेलेबल है। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल के इंक्वायरी कर सकते हैं। पैसों को लेकर मेरी दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट सीख आपको माननी ही होगी। आप अपने प्राइम टाइम का भरपूर फायदा उठा लें। कहते हैं जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा समय है और गरीब बनने का भी। टीवी की तरह सेविंग का भी प्राइम टाइम होता है, यानी वो समय जब आप सबसे ज्यादा आसानी से सबसे ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। आपकी सेविंग का प्राइम टाइम होता है 20 से 40 साल की उम्र। नौजवानों को पहली सैलरी मिलते ही 50% बचाना सीखना चाहिए। इस एज के बच्चे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने में लगे हैं। मैं कहता हूं ये उम्र ज्यादा से ज्यादा बचत करने की है। देखो दोस्त, जवानी में हेल्थ अच्छी रहती है, आपके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होती है, मेहनत भी आप ज्यादा कर सकते हैं। इस उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना के बराबर होती हैं। शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा होने के बाद और भी मुश्किल, और जब बच्चे कॉलेज जाने लगेंगे तो सेविंग करना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, हाउस लोन का EMI और भी तमाम खर्च आपके सर पर होंगे। इसलिए अगर आपकी उम्र 20 से 30 या 40 साल है तो यही समय है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का। लेकिन अफसोस होता है जब देखता हूं कि आजकल की इसी उम्र के लड़के लड़कियां पैसों को उड़ाते नजर आते हैं। अभी अभी iPhone 16 लॉन्च हुआ है और एप्पल आउटलेट्स के बाहर ऐसी लाइन लगी है जैसे फ्री में मिल रहा हो। कई लड़के लड़कियां देखा देखी इसे खरीद चुके होंगे, EMI भी शुरू हो गई होगी। अभी कुछ दिन पहले iPhone खरीदने गए इस लड़के का वीडियो आपने देखा ही होगा, जिसने तब तक खाना छोड़ दिया जब तक उसकी गरीब फूल बेचने वाली माँ ने उसे फोन नहीं दिला दिया। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर दुकान है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। इतना दूर मुझको तो। हैरानी होती है ऐसी चीजें जब देखता हूं कि नौजवान अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता तो आज के 10-12 साल के बाद एक बड़ी रकम आपकी झोली में ही होती। यही हाल उन लोगों का है जिनकी अभी अभी शादी हुई है या होने ही वाली है। पत्नी आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। नहीं, मैंने गलत कहा, जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती, शौक बढ़ जाते हैं। नया नया कपल सैर सपाटे और मौज मस्ती की दुनिया में खो जाता है। हनीमून में आजकल 5 से 7 लाख खर्च कर देना आम बात है। पैसा हो
तो भी सोच के ही खर्च करना चाहिए। लेकिन कुछ शहंशाह तो लोन लेकर हनीमून मना रहे हैं। बाप ने कर्जा लेकर जैसे तैसे शादी करी है और ये साहिबजादे अब कर्ज लेकर सिंगापुर देखने जा रहे हैं। यही 5-7 लाख ढंग से इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। और आजकल पैसों में आग लगाने का एक नया ड्रामा चल रहा है, प्री वेडिंग शूट। वाह जी वाह, 1-2 लाख उसमें भी स्वाहा हो जा रहे हैं। अरे भाई, अंबानी साहब से इंस्पायर्ड होकर अपनी आने वाली जिंदगी को लोन की गर्त में मत धकेल देना। पैसों का ध्यान रखना, ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। तीसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात जो पैसों को लेकर समझना बहुत जरूरी है, आपको समय के साथ चलना सीखना ही होगा। हमेशा याद रखना, जीवन में पैसा वही कमाएगा जो समय के साथ चलेगा और समय को भांपकर ही पैसा कमाने के काम करेगा। एक दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उस दौर में भारी दौलत, अथाह संपत्ति और बेहद अमीर परिवार उत्पन्न हुए। यही आज इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में हो रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज एक तरफ तो हमारे यहाँ 20-30 साल के सेल्फ मेड लोग करोड़पति अरबपति हो रहे हैं और दूसरी तरफ 30 साल की अधिक के उम्र के कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 25,000 की सैलरी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। इस भारी इम्बैलेंस का कारण यह है कि हम इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन एज में पहुंच चुके हैं। गौर करें, जब इंडस्ट्रियल एज थी तो हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोग अरबपति हो गए, पर आज इंफॉर्मेशन एज में बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस जैसे लोग अरबपति हो रहे हैं। आज जिन लोगों की उम्र 20 के आसपास है, वो जल्दी ही दौलत में बिल गेट्स से आगे निकल जाएंगे। याद रहे, युगों के परिवर्तन में भारी शक्ति होती है। कहते हैं उस विचार से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता जिसका समय आ चुका हो, और उस इंसान से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं होता जो अब भी पुराने विचार ढो रहा हो। इसलिए समय के हिसाब से अपना काम चुने। एक जमाना था जब लोग अपने घरों में पीसीओ लगाकर 15-20 हजार रुपया बड़े आराम से घर बैठकर कमा लेते थे, पर आज ऐसा करना बेवकूफी ही होगी। काम तो वही है पर वक्त नहीं है, इसलिए अपना काम वक्त के हिसाब से चुने। पहले लोग एफडी की इन्वेस्टमेंट को सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मानते थे, पर आज इन्फ्लेशन के दौर में एफडी की इन्वेस्टमेंट सबसे खराब इन्वेस्टमेंट बताई जाती है। पहले लोग शेयर मार्केट से दूर भागते थे, आज शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पहली चॉइस बनती जा रही है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप काम और आपकी इन्वेस्टमेंट समय के हिसाब से ही चुने। समय के साथ चलना पानी में नाव चलाने जैसा ही है, जिसमें कम मेहनत करके भी आप दूर तक यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों चीजें आज के इस दौर में आपको इंप्लीमेंट करनी ही होंगी अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा और सुरक्षित देखना चाहते हैं। तो आपका प्रेजेंट सेव करने की मानसिकता का होना ही चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर कर दीजिए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक पैसों को बचाना सीखिए। जय हिंद।